नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज अंतिम दिन है सेल का, विंटर सेल एट धर्मापड़ा। हमारा मर्चेंडाइज स्टोर लिंक नीचे है और माउस आपके हाथ में है या आपकी उंगली आपके हाथ में है। जाइए, लिंक प्रेस कीजिए और धर्मापड़ा पर जाके आज अंतिम दिन की गुडीज का फ़ायदा उठाइए। ममता बनर्जी को जोर का झटका जोर से लगा है। जी हाँ, आज ईडी के केस की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली के सामने। और आज तो वो लाइव भी चल रही थी, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। और आरंभ में ही आप देखिए कि सबसे पहली बात ये आ गई, सीधे कोर्ट ने पूछ लिया कि भैया ये मेंटेनेबल कैसे है, ईडी कैसे आ सकती है आर्टिकल 32 में। लेकिन ईडी ने भी स्मार्टनेस कर रखी थी। ईडी प्लस एक ऑफिसर की तरफ से लगाया था, तो ऑफिसर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर्टिकल 32 राइट्स उसने एजिटेट किए थे। क्यों? क्योंकि वही आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को या पर्सन्स को अवेलेबल होते तो हैं, लेकिन क्या सरकारी संस्थाओं को अवेलेबल होते हैं? ये प्रश्न आता तो इससे बचने के लिए ये काम कर लिया था इन्होंने। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑर्डर में ममता दीदी को बहुत झटका लगा है। एक तो केस एडमिट हो गया, क्योंकि सामने से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो जोर जोर से यही चिल्ला रहे थे कि साहब हाई कोर्ट में पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही है, ये फोरम शॉपिंग है, और जब हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जो हाई कोर्ट का केस है उसी को आगे चलने दीजिए, उसमें भले ही आप डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट में ही चलने दीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मत चलने दीजिए। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, नोटिस इशू कर दिया। और नोटिस किसको किसको इशू हुआ है पता है आपको? ममता बनर्जी को स्वयं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से तो ये कैबिनेट में आए हुए थे, उसके बाद पर्सनली ममता बनर्जी को नोटिस इशू हुआ है, शायद पहली बार किसी केस में। उसके अलावा डीजीपी को पर्सनली नोटिस इशू हुआ है, और जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर है और एक जो साउथ कलकत्ता का डिप्टी पुलिस कमिश्नर है मिस्टर प्रियव्रत, इनको सबको नोटिस इशू करने का आदेश दिया गया है लंबी सुनवाई के बाद। क्योंकि जो केस के जो तथ्य बताए गए कोर्ट के सामने, और मैं पूरी प्रोसीडिंग्स देख रहा था, और ये बताया गया कि किस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पहुँच के और सारा जो मटेरियल है वो जब्त कर लेती है। उनके साथ में डीजीपी भी आते हैं, कमिश्नर पुलिस आते हैं, पूरा पुलिस पैराफर्नेलिया आता है। और एक्सप्लेनेशन इसका अभिषेक मनु सिंघवी देते हैं। वो कहते हैं कि वो एक Z+ प्रोटेक्टी है, इसलिए उनके साथ में डीजीपी आए थे। भाई, Z+ प्रोटेक्टी की संख्या तो इस देश में सैकड़ों में है, लेकिन जब वो मूव करते हैं उनके साथ में मैंने डीजीपी को तो मूव करते नहीं देखा। वो पूरा जो कंटिंजेंट होता है उसका कोई इंचार्ज होता है, और अक्सर वो एक इंस्पेक्टर लेवल का कोई अधिकारी होता है, उससे ऊपर तक कोई होता नहीं है। और यहाँ सीधे डीजीपी पहुँच गए। वो भी ममता बनर्जी ये भी प्ली ले रही है कि साहब कि मैं तो एज चेयरमैन ऑफ टीएमसी गई थी वहाँ पे। तो चेयरमैन ऑफ टीएमसी गई थी तो फिर डीजीपी क्या कर रहे थे, फिर आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहे थे? आप वहाँ के सारा आपने जितना भी रिकॉर्ड है वो सीसीटीवी वाला वो भी सारा निकाल लिया, वहाँ कैमरे वैमरे भी सब उठा के ले गई, पेन ड्राइव ले गई, सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी जितनी भी थी सब उठा के ले गई। तो एक दूसरी और पिटिशन फाइल हुई, जिसमें इसी में एक आईए फाइल हुई है जिसमें कि सीबीआई केस की ममता बनर्जी और ये जो पुलिस अधिकारी है इनके विरुद्ध सीबीआई केस चलाने की भी दरख्वास्त की गई है, उसके ऊपर भी नोटिस हो गया। ऊपर से जो बदले की कार्रवाई की गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, यानी कि उन्होंने 3-4 FIR लिखवा दी थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, वो सारी की सारी स्टे कर देगी। उसके ऊपर
अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी बहस की कि साहब की स्टे मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, वी विल नॉट टेक एनी कोर्सिव मेजर्स, नथिंग डूइंग। कोर्ट ने कहा दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और कोर्ट जिस तरफ जा रहा है ना, अगर उसी डायरेक्शन में चलता रहा तो ममता दीदी के लिए बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि वो सीधे सीधे जो बैलेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर चली गई है कोर्ट। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये बहुत सीरियस मैटर है, ये जो ऑफेंडर्स हैं ये किस कैपेसिटी में वहाँ गए, इन्होंने वहाँ क्या किया कि भाई पूरा का पूरा जो सेंट्रल एजेंसीज की जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसको स्टेट कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, ये सीरियस इशू इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार नहीं कर रही ममता बनर्जी, पहले ये सीबीआई के साथ में इसी तरह की हरकत कर चुकी है, लेकिन इस बार लगता है बुरी फंस गई। और इस बार यदि बुरी फंस गई है तो अब पता नहीं हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं, लेकिन अब किसी भी तरह के कोई भी कंसेशन और कोई भी रियायत होनी नहीं चाहिए इस बार ममता दीदी के साथ में। कोर्ट का ये ऑर्डर इनके लिए बहुत कठिन पड़ेगा। 2 हफ्ते के बाद मेरे ख्याल से 3 फरवरी का टाइम दिया गया है, अगली हियरिंग जो है वो 3 फरवरी को होगी। 3 फरवरी के पहले इनको ये सारे काउंटर वगैरह जो है वो दे देंगे। IAS के भी काउंटर आएंगे, सब आएंगे, और 3 फरवरी मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में एक बड़ा दिन होने वाला है। आज भी आप ये देखिए कि कोर्ट ने अपना माइंड शुरू में ही दे दिया था कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड वी विल इशू नोटिस। तो उसके बाद फिर कपिल सिब्बल बीच में आ गए, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट करने आरंभ कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है ये झूठ बोल रहे हैं, ये पंचनामा जिन्होंने ड्रॉ किया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तरह तरह की बातें, टेक्निकल बातें लाकर मुद्दे को भटकाने की बड़ी कोशिश की कपिल सिब्बल ने, कतई नहीं चली उनकी। सुन लिया कोर्ट ने, सुनने के बाद में फिर अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुन लिया, और दोनों को सुनने के बाद में फिर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दूसरे जो है ASG राजू, मिस्टर राजू जो ED का काम देखते हैं, उनको कहा कि आप बताइए। तो उन्होंने सारा केस जो प्रेजेंट किया, उनके विरुद्ध जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया गया, उनके विरुद्ध FIRs की गई, वो वाला केस उन्होंने टेकअप किया, और उसमें उनकी ये प्रेयर है कि इन सबके विरुद्ध CBI में FIR की जाए। इसको कोर्ट ने बड़ा सीरियसली सुना कि भाई CBI में FIR की जाए, क्यों की जाए, उसका कारण बताया कि साहब ये बताइए। उन्होंने पहले पुराने केसेस की कोर्ट किए, कोर्ट करके फिर ये कहा कि जब केस हम मांग रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, DGP के खिलाफ, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको? स्टेट गवर्नमेंट तो इसको करने की स्थिति में ही नहीं है। होम मिनिस्टर है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ फिर DGP और पुलिस कमिश्नर साथ में है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पुलिस फोर्स जो है वो इनको दोषी ठहरा सकती है। इसलिए केस को CBI में ले जाना आवश्यक है। तो CBI का आप में इशू बनाए। सस्पेंशन मांगा गया ऑफिसर्स का, कि ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, उसमें फिर DOPT इत्यादि को पार्टी बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी नोटिस इशू करवाया गया। कभी चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो ये क्या कर रहे हैं, इनका कोई रोल है इस पूरे प्रोसेस में कि नहीं, कि सीधे सब कुछ सीधे ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर और DGP के साथ में ही सब कुछ है। कहने का मतलब यह है कि मामला पेचीदा फंस गया है ममता दीदी को, और ये ठीक इलेक्शन के पहले, और जब SIR चल रहा है और SIR में दुनिया भर के घोटाले दिख रहे हैं, ऐसे समय पर यह इशू खड़ा करना ममता दीदी के लिए यद्यपि आवश्यक था। जैसा कि मैंने सवेरे जो विश्लेषण किया था उसे बताया था कि ये ममता दीदी के लिए आवश्यक था, कि ममता दीदी जो है उनका सारा कैरिज्मा अपने काडर पर उनके स्वयं के जुझारूपन के कारण है,
और वो यदि जुझारूपन नहीं दिखाती तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाता उनके अनुयायियों के लिए। तो उन्होंने इसलिए मोराल अप रखने के लिए ये कार्य किया, लेकिन अब वो स्वयं इसमें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो भी मेरी रीडिंग है और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, उसमें तो लग नहीं रहा कि ममता दीदी का कोई बचाव हो पाएगा। इस बार नपेंगी। FIR वगैरह हो गई यदि CBI के पास में, तब तो ममता दीदी की बहुत बुरी नपेगी। फिर तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी। और ये जितनी नक्शेबाजी है और जितनी जो ये दिखाती है, शो ऑफ करती हैं ममता दीदी, वो सब का सब खटाई में पड़ जाएगा। बहुत दिक्कत होने वाली है। ममता दीदी बहुत बुरी फंसी हैं आज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।